ठीक है, अभी हमारी जो बुक है वो चल रही है प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश का 4th चैप्टर अभी चल रहा है। तो जहां हम कल डिस्कस कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। हम में से हर व्यक्ति प्रेम करता है। सर्वप्रथम मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा इस शरीर के भीतर है। अतएव मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से बढ़कर प्रेम करता हूं। ये बात आप समझ रहे हैं? व्यक्ति अपने शरीर से इस वजह से प्रेम नहीं करता क्योंकि उसमें आत्मा है। व्यक्ति अपनी पहचान इस शरीर से करता है, इस वजह से वह अपने शरीर से सबसे अधिक प्रेम करता है। इस वजह से देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कटाक्ष भी दे रहे हैं। अतएव मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर नहीं, कटाक्ष नहीं कर रहे, पर हाँ ये बात आप प्लीज समझनी चाहिए कि व्यक्ति अपने शरीर से पहचान करता है, इस वजह से वह शरीर से प्रेम करता है। अतएव मैं अपनी आत्मा को अपने शरीर से बढ़कर प्रेम करता हूं, किंतु उस आत्मा का कृष्ण से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि आत्मा कृष्ण का भिन्नांश है। इसलिए मैं कृष्ण से सर्व अधिक प्रेम करता हूं, और चूंकि कृष्ण सर्वव्यापक है, अतएव मैं हर वस्तु से प्रेम करता हूं। अब देखिए ये बात समझिए आप, ये जो बात है ये ध्रुव महाराज कह रहे हैं। और ध्रुव महाराज इस तरह से, सॉरी क्या कह रही हूं मैं, प्रहलाद महाराज इस तरह से क्यों कह रहे हैं? आप इस चीज को देखेंगे, जो भक्त है, हम सब भक्ति कर रहे हैं, पर अभी हम ऐसा नहीं कि हम शुद्ध भक्त हो गए हैं, लेकिन उसके बाद में भी हम जानते हैं एटलीस्ट थ्योरेटिकली कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और इसी वजह से आप देखेंगे जो भक्त है वह भी इस शरीर का अच्छे से ध्यान रखता है, पर उसके पीछे का उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है कि वह भगवान की अच्छे से भक्ति कर सके। बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन एक बार प्रभु जी शेयर कर रहे थे अपना, कि आप देखेंगे एक जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वह अपनी इस बॉडी से पहचान करता है, लेकिन उसके बाद में भी वह इस शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रखता है। और भक्त पता है कि वह ये शरीर नहीं है, भक्त को ये चीज पता है, लेकिन फिर भी वह इस शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? एक भौतिकतावादी व्यक्ति की बस मति लगी रहती है कि इस शरीर को भोगना है अच्छे से, और इस वजह से वो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। तभी आप देखेंगे जो लोग हैं वो मतलब अननेसेसरी खाते रहते हैं, कितना वेट अपना बढ़ा लेंगे, फिर उनको कितनी बीमारियां हो जाती है, और उसमें भी मतलब उनको कुछ फर्क नहीं है। बस थोड़ा सा वो परहेज कर लेंगे ताकि थोड़ा ठीक हो जाए, फिर वापस से इंद्रिय तृप्ति चालू। लेकिन एक भक्त जानता है कि यह शरीर नहीं है, वह आत्मा है, इस वजह से वह शरीर का ध्यान रखता है, लेकिन अपनी आत्मा से वह शरीर से बढ़कर प्रेम करता है। और भक्त इस बात को भी समझता है कि आत्मा यानी कि क्या, भगवान का अंश, परमात्मा का अंश। वी आर सोल्स एंड कृष्णा इज सुप्रीम सोल। तो आत्मा मतलब कि भगवान का अंश, और इस वजह से मैं कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, और चूंकि कृष्ण सर्वव्यापक है, अतएव मैं हर वस्तु से प्रेम करता हूं। इस चीज को देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये, कुछ भी थ्योरेटिकल चीज नहीं है। आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं, आप देखेंगे कि आप उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप ठीक है, हम ये वस्तु नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप केयरलेस हैं। बहुत अच्छे से आप ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन वस्तुओं का भगवान की सेवा में उपयोग लेते हैं। इस वजह से वस्तुओं से भी प्रेम करते हैं। प्रेम मतलब उनका ध्यान रखते हैं, बट यू आर नॉट अटैच्ड। आसक्त होने में और
प्रेम करने में या ध्यान रखने में बहुत फर्क है। दुर्भाग्यवश हम भूल चुके हैं कि कृष्ण या ईश्वर सर्वव्यापक है। स्मृति को पुनर्जीवित करना है। अपने कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित करते ही हम हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देख सकेंगे, और तब प्रत्येक वस्तु प्रेम करने योग्य हो जाएगी। एकदम क्लियर है, जब व्यक्ति अपना संबंध कृष्ण से समझेगा तभी वह भगवान से भी प्रेम करेगा, अपने आप से भी प्रेम करेगा, और भगवान के संबंध में, क्योंकि भगवान से वह अपना संबंध समझ रहा है, तो और लोगों से भी वह प्रेम करेगा, जीवात्माओं से भी प्रेम करेगा, और वस्तुओं से भी प्रेम करेगा। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं या तुम मुझे प्रेम करते हो, किंतु यह प्रेम इस क्षण भंगुर शरीर के स्तर पर है। मिस कर दिया हमने। ठीक है, सही है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है कि इस भौतिक जगत में क्या होता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं या तुम मुझसे प्रेम करते हो, किंतु यह प्रेम इस क्षण भंगुर शरीर के स्तर पर है। किंतु जब कृष्ण प्रेम विकसित हो जाता है तो मैं ना केवल तुमसे प्रेम करूंगा, अपितु मैं हर जीव से प्रेम करूंगा, क्योंकि तब बाह्य उपाधि अर्थात शरीर विस्मृत हो जाएगा। इस बात को देखिए, समझिए आप। जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है तब भी ठीक है, प्रेम तो हर जीवात्मा चाहता ही है, लेकिन भक्ति ना करने के कारण उसकी जो चेतना है वो सीमित रहती है। इस बात को आप समझ ही रहे हैं, अपने घर परिवार तक ही वो बस बंधा रहता है, उससे बाहर का वो कभी सोचता ही नहीं है कि बस मैं अच्छे से कैसे, मेरा कैसे हो जाए, मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे हो जाए, बस यहीं तक वह व्यक्ति सीमित होता है। महाराज बता रहे थे कि आप देखेंगे जो पालन पोषण है, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे कि परिवार का पालन पोषण तो एक पशु भी कर लेता है, करता है कि नहीं। किसी भी पशु को देखिए आप, किसी भी आप पक्षी को देखिए, यहां तक कि अपने परिवार का भरण पोषण तो सभी कर ही लेते हैं। लेकिन क्या एक पशु इस विषय में सोच सकता है कि मैं भी अंश हूं भगवान का, और मेरी तरह ही बाकी सारे जो पक्षी हैं वो भी अंश है भगवान के? नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपने पता नहीं कभी देखा है या नहीं, पशुओं को तो देखा होगा, स्पेशली कुत्तों को देखा होगा झगड़ते हुए, पर जो पक्षी है वो भी झगड़ते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉट रख रखा है, उसमें कुछ खाने पीने का आइटम जो होता है चिड़ियाओं को डालने का दाना, वो उसमें रखा हुआ है। सो आई ऑफन सी कि कोई पक्षी मतलब खा रहा होता है, तो कोई दूसरा पक्षी ना आ जाए, या वो ऐसे अपनी चोंच से उसको हटाने का प्रयास करता है कि नहीं मैं खा रहा हूं, अभी तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, यहाँ पर मेरा अधिकार है। या वो अपने परिवार के लिए लेकर जाए जो भी सारी चीजें हैं, पर वो कभी भी नहीं सोच सकता कि जैसे मैं अंश हूं, उसी तरह से ये भी भगवान का अंश है, जैसे मुझे भगवान के द्वारा यहाँ पर खाने पीने का आयोजन हुआ है, मैं खा पा रहा हूँ, तो इसको भी, इसका भी पूरा हक है कि ये भी भरपेट खाए मेरी तरह। कुछ भी सोच सकता है। लेकिन एक मनुष्य, क्योंकि वह अपना संबंध भगवान से समझ सकता है, तो अपने घर वालों के साथ साथ या उसके जो भी सगे संबंधी है उसके साथ साथ वह हर जीव से प्रेम करेगा, क्योंकि तब बाह्य उपाधि अर्थात शरीर विस्मृत हो जाएगा। आप खुद देखिए ना कि जैसे भक्ति की अगर बात करें, आप किन्हीं भी व्यक्ति को भक्ति के विषय में अगर बताएं, तो क्या आप उसकी कुछ जाति वगैरह देखकर उसे बताते हैं कि दिखने में भाई स्मार्ट होना चाहिए, या कुछ बैंक बैलेंस तो होना ही चाहिए, या अच्छी
अच्छी बैकग्राउंड उसका होना चाहिए, कुछ भी तो ये सारी चीजें नहीं देखते हैं। बस जिसको भी देखते हैं, बस एक चीज होनी चाहिए कि वो भक्ति एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट ना भी करे फिर भी आप उसको कैसे ना कैसे भगवान का संपर्क देना ही चाहते हैं। तो क्यों? क्योंकि अब आप भगवान से अपना संबंध समझ रहे हैं। नहीं तो पहले आप बताइए, क्या ऐसा कुछ था? ये जो संकीर्ण चेतना है, यही तक ही तो व्यक्ति फंसा रहता है। जैसे मुझे याद है, भक्ति में आने से पहले आई वॉज वेरी वेरी सेल्फिश। मैं खुद की एक पिन भी शेयर करने में बहुत सोचती थी कि ये मेरी पिन है, मैं क्यों दूं? इसमें तो मेरा अधिकार है, मैं किसी को क्यों दूं? पिन की बात मैं बता रही हूँ, बाकी आप और भी बाकी सारी चीजें समझ सकते हैं। पर अब तो ऐसा नहीं है। तो क्यों? क्योंकि, और ऐसा मेरे साथ ही नहीं है, आप सभी के साथ है कि जैसे जैसे व्यक्ति अपना संबंध, जैसे ही वह अपना संबंध भगवान से समझता है, तो वो सारी चीजें समझने लगता है। और ये जो संकीर्ण चेतना है, इससे वह मुक्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो वह यह नहीं सोचता कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, यह कीड़ा है। वह प्रत्येक को कृष्ण के भिन्नांश रूप में देखता है। देखिए, अगर दिख भी नहीं रहा है तो एटलीस्ट हम हमारा, मतलब हम सोच कर तो इस तरह से कार्य कर सकते हैं कि नहीं। और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप इस तरह से पहचान करते होंगे। अब मुझे अभी तक आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी किसी व्यक्ति की कोई जाति वगैरह पूछी हो कि आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, या मैंने किसी को कुछ बताया हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। अपने आप ही आप देखेंगे कि सारी चीजें जो है वो खत्म होती जाती है। या कोई दूसरे धर्म व्यक्ति अपना पहचान किसी दूसरे धर्म से भी करता है, मैं सीधा उसको यही बात बताती हूँ, भाई आप आत्मा है कि नहीं, ये बात आप समझते हैं कि आप ये शरीर नहीं, आप आत्मा है। तो आत्मा का कौन सा जाति होता है? और सही ही तो बात है। और सिर्फ ये मनुष्यों में नहीं है, दूसरे जो जो भी कॉस्ट्यूम्स है, अलग अलग पशु वगैरह, कीड़े वगैरह, वे भी आत्मा ही है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स। तो ये जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, उसको दिखने लगता है। और आप सोचिए, जब ये दिखेगा, तो क्या आपका मन नहीं करेगा कि आप कैसे ना कैसे करके उसको भगवान से कनेक्ट करें? बहुत ही सुंदर चेतना है ये वास्तव में। और एक भक्त के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस तरह से सोच ही नहीं सकता है। हर कोई व्यक्ति जो है वो बस इस संकीर्ण चेतना में ही जी रहा है कि मैं और मेरा परिवार, बस मी एंड माय फैमिली। इसकी सुंदर व्याख्या भगवत गीता में हुई है। जो वास्तविक कृष्ण भावनामृत का ज्ञाता है, वह इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को प्रेम करता है। देखिए, वास्तविक प्रेम प्रदर्शित करने का जो तरीका है, वो पता है क्या है? कि आप जीव मात्र को कृष्ण का संपर्क दें। ये वास्तव में प्रेम प्रस्तुत करने का तरीका है कि आप किसी जीव से प्रेम कर रहे हैं भगवत संबंध में। और प्रेम वास्तव में है ही वो, भगवत संबंध जहां है वही प्रेम है। नहीं तो वो प्रेम का विकृत प्रतिबिंब ही है। जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित पद पर स्थित नहीं हो जाता, ये इससे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं डेली योगा प्रैक्टिस करती हूँ, तो बाहर सूर्यदेव आते हैं। तो हर दिन वैसे काफी बार मैं भूल जाती हूँ, पर जैसे ही मुझे याद आता है, जैसे मतलब सूर्यदेव जैसे याद आता है, तो आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस टू हिम, जो वैष्णव प्रणाम मंत्र है। आप आपको भी करना चाहिए, कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले, मतलब इस चीज को मैं क्यों बता रही हूँ, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अब इस तरह से
याद आता है कि जो सूर्य देव है वे भी भगवान के अंश हैं। इज इट नॉट? और भगवान के भक्त है। सबसे पहले भगवान ने गीता का ज्ञान ही उनको दिया था। ही इज द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता। तो भगवान के भक्त है कि नहीं? तो भक्तों का आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहा है? भगवान के पास जा रहा है कि नहीं? इस तरह से आप देखिए, हर बार मैं एक ही चीज कहती हूँ, यू जस्ट हैव टू बिकम लिटिल कॉन्शियस। बस थोड़ा सचेत होने की जरूरत है, और आप खुद देखेंगे कि आप ऑलरेडी कितना अच्छा कर रहे हैं। सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं कि कुछ बड़ी बड़ी चीजें आपको करनी है, लिटिल लिटिल थिंग्स। आपको चींटियां दिख रही हैं, आप मतलब घर के अंदर नहीं, घर के बाहर कहीं आप उनको भगवान को अर्पित कुछ भी मीठा आप उनको दे सकते हैं। सोचिए कितनी सारी चीजों का उद्धार हो जाएगा। निश्चित उनको अगले जीवन में भगवान मनुष्य जीवन मिलेगा, और भगवान व्यवस्था करेंगे वे भक्ति करें। क्या बाहर जो पॉट है उसमें पानी का भी है, तो मैं उसमें प्रसादम जल भी डाल देती हूँ। अब जो भी पक्षी पानी पी रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग आइडियाज। इस तरह से आप कर सकते हैं, जो भी पक्षी पानी पी रहे हैं वो अगले जन्म में भगवान भगवान की भक्ति कर पाएंगे। और ये सारी देखिए, ये सारी चीजें एक्साइटिंग कब लगती है? जब हम इस तरह से श्रवण करते हैं। नहीं तो श्रवण व्यक्ति नहीं करता है तो सब कुछ बहुत बोरिंग लगता है। हाँ, हरे कृष्णा जपना है, हाँ प्रसाद तो हम पा ही लेते हैं। इस तरह से जब आप ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं इस तरह से भगवान से रिलेटेड, कृष्ण भावनामृत से रिलेटेड ये छोटी छोटी चीजें आप करते हैं, उसकी महिमा समझते हुए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस तरह से जो भी आप कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें भी कुछ भी वो हो सकती है, उसकी महिमा जानते हुए आप जब करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मतलब इफ यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, मॉर्निंग वॉक वगैरह भी अगर आप जाते हैं, तो आप चैंटिंग करते हुए जा सकते हैं। बीच में जो पेड़ वगैरह होते हैं उनको आप हरे कृष्ण महामंत्र सुना सकते हैं। एक और बहुत सुंदर आपको मैं तरीका बताती हूँ, जो क्लास में बताया गया था, पहले भी बताया गया था, कि ये बात आप समझ लीजिए कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये जादुई मंत्र है। तो इवन आपके पास में अगर पानी है, अभी नहीं कभी भी पानी होता है, आप पानी में भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो वह महामंत्र पानी में भी प्रवेश कर जाता है। और उस पानी को अगर आप किसी पर छिड़क देते हैं, जैसे पेड़ों में ही डाल दिया, तो उससे भी पेड़ का उद्धार हो जाएगा। कितना सब कुछ जादू ही है ना। पर व्यक्ति जब महिमा सुनता है, उस हिसाब से करता है, तब उसको इंटरेस्टिंग लगता है। तो जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित पद पर स्थित नहीं हो जाता, तब तक विश्व बंधुत्व का प्रश्न ही नहीं उठता। विश्व बंधुत्व मतलब कि सब हमारे भाई हैं, भाई भाई, वी ऑल आर, मतलब हम सब मित्र हैं। यदि हम वास्तव में विश्व बंधु के विचार को कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो हमें भौतिक चेतना की अपेक्षा कृष्ण भावनामृत के पद पर पहुंचना होगा। देखिए, अब ये विश्व बंधुत्व तो एक टॉपिक है ही, इसके अलावा आप देखेंगे इस विश्व की कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, दैट कैन बी एनी प्रॉब्लम, उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कृष्ण भावनामृत। इस बात को आप समझ लीजिए। आज ही सेम चीज प्रभु जी बता रहे थे कि आप YouTube पर जो भी ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखते हैं, कि उसमें कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि मैं आपको जो बात बता रहा हूं उसका सब उससे सबका हित होगा? सबका, चाहे से वो किसी भी परेशानी में हो, किसी भी अवस्था में हो, ऐसा वो बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा उसके पास में कुछ है ही नहीं। पर ये जो कृष्ण भावनामृत है,
ये सभी के लिए है। कोई कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी परेशानी में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हर तरह से कृष्ण भावनामृत ही उसको लाभान्वित करने वाली है। जब तक हम भौतिक चेतना में रहेंगे हमारी प्रिय वस्तुओं की संख्या सीमित होगी, किंतु जब हम वास्तव में कृष्ण भावनामृत होंगे तो हमारे प्रिय सार्वभौम होंगे। इसका लाइन का अर्थ समझे आप? जब तक हम भौतिक चेतना में होंगे तो सीमित, कि ये वस्तु मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये व्यक्ति मेरा है, ऐसे बस सीमित रहेगी, मेरा 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 मेरा। लेकिन जब कृष्ण भावनामृत व्यक्ति होगा तो उसका प्रेय सार्वभौम होगा। मतलब मतलब इस बात को आप समझ रहे हैं, जो लेवल है वो उच्च स्तर पर होगा। सीमित का ऑपोजिट। सीमित क्या मतलब? नैरो माइंडेड, कि सीमित है, यहां तक सीमा है बस। लेकिन कृष्ण भावनामृत होगा तो ये जो सीमा है, ये जो ताला उसने लगाया हुआ है, ये खुल जाएगा। मुझे बार बार में ऑलमोस्ट हर ही दिन ये चीज याद आती है कि भक्ति करने से ऑलरेडी कितना ज्यादा लिबरेशन मिल गया है, बिना मतलब की बातों से, चीजों से। तो पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे रहते थे। समझ इस बात को, किन किन परेशानियों को हम अपना मानकर बस उसमें उलझे रहते थे। प्रहलाद महाराज यही कहते हैं, जड़ वृक्षों से लेकर सर्वोच्च सजीव प्राणी ब्रह्मा तक में भगवान अपने परमात्मा रूप में विस्तार में सर्वत्र उपस्थित है। जैसे कृष्ण के साथ हमारा संबंध पुत्र या दास के रूप में, मित्र के रूप में, माता पिता के रूप में, अथवा प्रेमिका या प्रिय पत्नी के रूप में हो सकता है, ये सारे संबंध इस भौतिक जगत में विकृत रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत के पद को प्राप्त करते ही कृष्ण से हमारा पुराना संबंध फिर से जागृत होता है। हम में से हर व्यक्ति प्रेम करता है। सर्वप्रथम, ओह, ये फिर से रिपीट कैसे हो गया? मुझे वो पहले वाला पढ़ा हुआ लग भी रहा था। देखिए कहाँ से कैच करना है हमें। ठीक है, इसको मैं फिर से पढ़ रही हूँ। प्रहलाद महाराज यही कहते हैं, जड़ वृक्षों से लेकर सर्वोच्च सजीव प्राणी ब्रह्मा तक में भगवान अपने परमात्मा रूप के विस्तार में सर्वत्र उपस्थित है। जैसे ही हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वह विस्तार परमात्मा हमें प्रेरित करते हैं कि हम हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित जानकर प्रेम करें। यस, आप देखेंगे भगवान तो ये तक कहते हैं कि एक गधे तक का सम्मान करना चाहिए। अब सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको दंडवत प्रणाम करेंगे। सम्मान का मतलब कि उसके हृदय में भी परमात्मा है। तो उसको डंडा तो आप कम से कम नहीं ही मारेंगे। गधा दिख जाए तो वो पता नहीं क्या खाता है, वो आप उसको कुछ खाने का आइटम दे सकते हैं, या कोई भी पशु की बात हो रही है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जब व्यक्ति अपना संबंध भगवान से समझता है तो वह जीव मात्र से प्रेम करने लगता है। और आप देखेंगे इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो यही है कि मैं कृष्ण से सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। तो इस बात को आप समझिए, जब व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करेगा तब ही वास्तव में वह अपने आप से, खुद से और दूसरों से भी प्रेम कर सकेगा। सो रूट इज कृष्णा, ये बात है। जड़ जो है, जड़ मतलब आप समझ रहे, मेन जो रूट है वो भगवान है। व्यक्ति भगवान से अगर अपना संबंध समझ गया तो बस फिर वो सबसे प्रेम
करना सीख सकता है। तो इसी से हमारा जो फोर्थ चैप्टर है इस पुस्तक का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर कल शुरू करेंगे अगर भगवान ने चाहा। स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।